अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो बात आपसे करने जा रहा हूँ बड़ी शर्मनाक है और सुनने के बाद आप भी शायद परेशान हो जाएंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के काम भी होने लगे हैं। कुछ अर्सा पहले आपने तोबा टेक सिंह का एक केस ज़रूर सुना होगा जिसमें बेटे ने बाप के होते हुए अपनी बहन का गला दबाकर उसको कमरे में मार दिया था। फिर बड़ी वो वीडियो वायरल हुई और उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन भी हुआ, लेकिन वो एक्शन जो है ना वो रद्दी की टोकरी में चला गया क्योंकि केस को बहुत ही अजीब सा रंग दे दिया गया। और इस वक्त एक ऐसा केस सामने आया है जो कि सियालकोट के शहर इलाके रंगपुरा वहाँ पर रिपोर्ट हुआ है और बड़ी अजीब सी कहानी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ एक नदीम नामी शख्स था जो अकेला था, मतलब उसके अपने बहन भाइयों के साथ तल्लकात नहीं थे अच्छे, और उसकी शादी हो गई महवश नामी औरत से। अब शादी हो गई, घर में रहते हैं और अच्छे इनके मामला चल रहे हैं। इनके यहाँ 4 बेटियां और 1 बेटा हुआ और उसके बाद महवश जो है उसने खुला ले लिया और अपने मैके चली गई। अब मैके चली गई तो अक्सर होता क्या है कि औरत जो है वो कहती है कि बच्चे मैंने लेने हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अजीब बात हुई कि महवश ने बच्चे तक भी नहीं अपने साथ ले जाने चाहे, बच्चे बाप के पास छोड़ दिए। अब महविश से जब पूछा गया कि क्या मामलात हुए तो बड़े अजीब से मामलात। महविश बताती है कि ये शख्स थोड़ा सैंकी है, अपने किए के ऊपर कभी इसे पशेमानी नहीं हुई, इसने गलत कर लिया सही कर लिया वो कहता मैं ही ठीक हूँ। और सबसे जो अजीब सी बात थी वो ये थी कि ये कहता था कि अपने दोस्तों को घर ले आता था, दोस्तों को घर ला के फिर उनके साथ उठना बैठना। अब मैं यहाँ पर कुछ अल्फाज ढके छुपे से इस्तेमाल करूंगा ताकि मतलब वीडियो जो है आप लोग, अब मैं क्या कहूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ यहाँ पर, कि ऐसे अजीबो-गरीब वाक़यात होते हैं। वो बताती है कि ये अपने दोस्तों को ले आता था और मुझे कहता था कि इनके साथ उठो, बैठो, खाना खाओ, फिर उनके साथ नंबर तब्दील करवाने भी उनको नंबर दे देना। मतलब जब मैं इससे एतराज़ करती थी कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ, आपकी बेगम हूँ, तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, तो ये मुझे कहता था कि ये 2024 चल रहा है, तुम कौन-सी दुनिया में रहती हो? तो इस वजह से मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद थी। मैंने आखिर तंग आकर ये सारी चीज़ें छोड़ दी और इसको इसके हाल पर छोड़ दिया। अब जो नदीम था वो दूसरी शादी करता है और जिस औरत के साथ दूसरी शादी करता है उस औरत की ये चौथी शादी होती है। 3 शादियाँ उसकी पहले हो चुकी होती हैं। जब चौथी शादी हो जाती है उसके बाद ये अपनी बेटी जो होती है बड़ी 16 साल की, उसकी भी शादी कर देता है। छोटी उम्र शादी कर दी, चलो अच्छा काम है कि बच्ची अपने घर की हो गई। लेकिन एक केस जो रंगपुरा में रिपोर्ट हुआ उसमें क्या तहरीर थी कि इसकी जो बेटी है वो अपने शौहर को अपने मैके भेजती है, मतलब शौहर अपने ससुराल आता है कुछ सामान देने। जब वो आता है तो वो बताता है कि जब मैं घर में दाखिल हुआ कमरे की तरफ तो सामने कमरे के अंदर मेरा जो ससुर है वो अपने 10 साला बेटे के साथ था और जो उसकी दूसरी बेगम है वो मोबाइल के साथ वीडियोस बना रही थी। जब मैंने ये देखा तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला और थाने पहुँचा हूँ। थाने पहुँचकर मैंने थाने वालों को बताया तो उन्होंने वहाँ पर ये एफआईआर लिखी है। और जो उसकी दूसरी बेगम थी वो बड़ी चालाक थी। वो इतनी तेज़ कि पुलिस के पहुँचने से पहले ही वहाँ से फरार हो गई। जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो नहीं है और नदीम जो है वो अपने बेटे के साथ बैठा हुआ है। अब 10 साल का बच्चा जो है ना उसे आप जिस तरह से मर्ज़ी वर्गला लें, धमका लें, वो मान जाता है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब उसका मोबाइल खोला, मोबाइल खोल के उसमें देखा तो उसमें सैकड़ों इस तरह की वीडियोज़ है जिसमें मतलब रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पामाल किया जाता है। इस नाम के साथ वीडियोज़ थी, इनकी अपनी वीडियोज़ भी थी, बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, बाप बेटे के साथ। तो जब पुलिस ने उससे बातचीत की, उससे पूछा ये सब कुछ क्या है?
तो नदीम ने बताया कि मुझे इस चीज़ का मज़ा आता है, मैं इस चीज़ के बिना रह नहीं सकता। अस्तगफिरुल्लाह, क्या टाइम आ गया कि हम लोग के ऊपर अजाब ना आए तो और फिर क्या हो। और फिर जब बच्चे से पूछा गया कि आप ये कैसे करते थे, तो बच्चे ने बताया कि ये मुझे कहते थे कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो मैं कहता था ठीक है चलो करो, मेरी जान छोड़ो, मैं तो सुकून में हो जाऊंगा, बाद में मेरा कुछ टाइम तो अच्छा गुजरेगा। और साथ में ये वीडियोस भी बनाते थे, बाद में देखते थे बैठ के उसको। अब ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में हम, बल्कि पाकिस्तान छोड़े, हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब क्या कहता है, हम किस तरफ चले हुए हैं। कहाँ वो बेगम को दूसरों के साथ नंबर एक्सचेंज करवाता था, फिर ये गलत काम। अब पहली बेगम ने तो ये जो काम थे ये उसके नहीं सामने जाहिर किए, हो सकता है उसके होते हुए भी ये काम करता हो, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों का पर्दा रखा और उसके दामाद के हाथों ये सारी कहानी सामने खुल गई। लेकिन बड़ी अजीब है, मैं खुद परेशान हूँ। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग कहाँ फंस गए हैं। ये जितने भी फिल्मी हमें मिलते हैं स्क्रिप्ट के, क्योंकि इंग्लिश लोग हमारे दिमाग को ख़राब कर रहे हैं। उनके क्लिप आपको मिलेंगे सेम इन्हीं टाइटल्स के साथ मिलेंगे, फादर डॉटर, सन फादर, इस तरह से, मतलब बहुत ही गलत। और लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं। बाकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को ना इस तरह के लोगों को तख्ते पर लटकाना चाहिए। इनके लिए चौराहे में फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि लोग इबरत हासिल करें, ना कि इस तरह से रिश्तों के तकद्दुस जो है उनको पमाल करना शुरू कर दें। बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।